आप सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से योग आसन हैं जो आपको नहीं करने चाहिए जब आपको बैक में पेन हो। तो अगर हमारी कमर में पहले से ही दर्द है और हम ढूंढते हैं कि भैया कौन से योग आसन करके फायदा होगा, तो ये कुछ 3 आसन हैं जो बहुत बार कई बार लोग रेकमेंड कर देते हैं और उनका रिकमेंडेशन बस इसलिए है क्योंकि ये आसन बैक को स्ट्रॉन्ग करते हैं। लेकिन अगर आपकी बैक ऑलरेडी पेन में है, आपकी बैक अगर ऑलरेडी वल्नरेबल कंडीशन में है, तो ये आसन आपकी बैक को और ज़्यादा प्रॉब्लम में ले जाएँगे, आपका पेन और एग्रीवेट कर देंगे। तो अगर आप भी इन आसन को करते हैं और पहले से ही आपकी बैक में दर्द है, तो आपका बैक पेन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, ये आसन आपको नहीं करने हैं। तो पहले समझते हैं कि किस एरिया में बैक पेन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जनरली दिस एरिया L4, L5, S1 जहां पर लंबर एरिया एंड होता है और सेक्रल एरिया शुरू होता है, इस एरिया में जनरली पेन आता है उन लोगों को जिनका लाइफ सेडेंटरी है, जो कई घंटों तक बैठे रहते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, 8 से 10 घंटे जिनका काम रहता है, उनको इस एरिया में डिस्क डीजनरेशन हो जाता है, बैक की मसल्स वीक हो जाती हैं, पूरा का पूरा पोस्चर ही उनका खराब होने लग जाता है, हिप फ्लेक्सस टाइट हो जाते हैं। आपकी लेग्स को हमेशा आप ऐसे बेंड करके बैठे रहेंगे तो हिप फ्लेक्सर्स टाइट हो ही जाएंगे। तो ऐसे लोगों को पूरी बॉडी की मोबिलिटी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये जो 3 आसन है, ये आपको नहीं करने चाहिए। इन्हें आपको तब करना है जब आपकी बैक हेल्दी हो जाए, जब आपको कोई पेन ना हो, आपके डिस्क डीजनरेटेड ना हो, हेल्दी डिस्क हो, तब आप इसे करेंगे। अब डिस्क क्या होती है? हमारी स्पाइन में वर्टिब्रल कॉलम्स हैं। इन हर वर्टिब्रल कॉलम के बीच में एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी स्पाइन को मूवमेंट करने में हेल्प देता है। ये कुशन का काम करता है, हमारी स्पाइन को जर्क लगने से बचाता है। आगे पीछे साइड में हर जगह हम जब झुकते हैं, काम करते हैं, योगासन करते हैं, तो ये डिस्क हमें सेफ रखता है और शॉक एब्जॉर्प्शन करता है। लेकिन जब हम मूवमेंट करते ही नहीं, बहुत लंबे समय तक अपनी स्पाइन को रिजिड रखते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, आगे झुके रहते हैं, तो क्या होता है, स्पाइन को हम जब यूज नहीं करते तो डिस्क डीजनरेशन होता है और एक लंबे समय के बाद डिस्क का साइज बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से फ्रिक्शन होती है, रिजिडनेस होती है, बैक की मसल्स भी आपकी वीक हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको केयरफुल होना पड़ता है। कुछ तरह की मूवमेंट्स आपको और नुकसान दे सकती हैं और कुछ आसन आपको बहुत फायदा दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये आसन आपको फायदा नहीं देंगे, आपको ये आसन नहीं करने हैं। कौन से आसन करने हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि अगर आपको बैक पेन है तो आपको शुरुआत में ये आसन करने हैं, उनको फॉलो करिए। ये वाले आसन जो इस वीडियो में बताऊंगा, इनको बिल्कुल मत करिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, काम की लगे, तो जरूर से शेयर करना। बहुत लोगों को इससे फायदा होगा, जिनको प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन मिलेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो सबसे पॉपुलर रिकमेंडेशन जो मैं देखता हूं, बहुत वीडियोस में कई लोग रेकमेंड करते हैं कि किसी को भी बैक पेन है, ये आसन कर लो, ठीक हो जाएगा। कौन सा आसन है? ऐसे लेट जाइए और सांस भरते ऊपर आइए, हाथ से ताकत लगाइए। इस तरह से भुजंगासन करने को कई बार बोलते हैं। अब पहली बात तो ये भुजंगासन का ये गलत अलाइनमेंट है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाथ से ताकत लगा रहे हैं, ना तो शोल्डर अपनी जगह पे है, ना तो बैक अपनी जगह पे है, ना ही पैर, ना ही सांस का कुछ अता पता है। तो अगर आप भी इस तरह से भुजंगासन कर रहे हैं तो आपको इसे नहीं करना है, बिल्कुल स्टॉप कर देना है। और अगर आप सही तरीके से भी भुजंगासन करते हैं, राइट मेथड से करते हैं, जैसे कि मैं आपको करके बताता हूं। सही तरह से करने के लिए हम हाथ पर कोई प्रेशर नहीं देते हैं। तो बेसिक भुजंगासन ये है जिसमें हम आर्म्स की स्ट्रेंथ नहीं लगाते हैं। आर्म की स्ट्रेंथ लगाने वाला भुजंगासन भी होता है, बट वो बिगिनर्स के लिए नहीं है। शुरुआत में आप अपनी बैक के लिए इसे करते हैं। अब ये जो सही अलाइनमेंट वाला भुजंगासन मैंने आपको बताया, ये भी आपको नहीं करना है अगर आपको बैक पेन की शिकायत है तो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपकी बैक की प्रॉब्लम क्या है कि आपको डिस्क डीजनरेशन हुआ है। आपका जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, तो आपकी बैक यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस आसन में वर्टिब्रल कॉलम एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं।
हमें क्या करना है बैक ट्रीटमेंट के लिए कि वर्टिब्रल कॉलम के स्पेस को और बढ़ाना है। डिस्क डीजनरेशन को कम करने के लिए आपको स्पाइन की लेंथनिंग करनी है, कॉन्ट्रैक्शन में नहीं लेके जाना है। तो अगर आपको भी इस तरह के आसन करने से बैक पेन बढ़ गया है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि बाकी लोगों को पता लगे कि ये आसन बैक पेन में नहीं करने हैं। अब दूसरा पॉपुलर आसन जो कई बार रेकमेंड करते हैं कि बैक पेन है तो ये आसन कर लीजिए, वो है सलभ आसन। इस तरह से पेट के बल लेट करके हम बोलते हैं कि एक लेग से ऊपर आएंगे, फिर दूसरी से आएंगे, या फिर हम दोनों पांव भी ऊपर लेकर के जाते हैं, दोनों पांव इस तरह से ऊपर ले जाकर के होल्ड करते हैं। तो सलभ आसन बुरा नहीं है, सलभ आसन बहुत काम का है, बैक को स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन अगर आपकी बैक पे ऑलरेडी पेन है, डिस्क डीजनरेशन हुआ है या स्लिप डिस्क हुई हुई है, किसी भी तरह का दर्द आपको लोअर बैक में लगता है, तो ये आसन आपको फायदा नहीं देंगे और ज्यादा नुकसान आपको होगा, आपका दर्द बढ़ सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इन आसन को मत करिए। पहले अपनी बैक को ठीक करिए, फिर पूरा नॉर्मल योगा रूटीन करिए। बैक बेंड्स करने से पहले आपके फॉरवर्ड बेंड्स अच्छे होने चाहिए, स्ट्रेट बैक के साथ होने चाहिए, और आपकी स्पाइन एक हेल्दी स्पाइन होनी चाहिए। डिस्क डीजनरेशन में बैक बेंड करने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। डिस्क डीजनरेशन में अगर आप बैक बेंड्स करेंगे, चाहे वो बेसिक बैक बेंड क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम एग्रीवेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपका दर्द बढ़ जाएगा। अब तीसरा पॉपुलर आसन जो बहुत सारे ट्रेनर्स, बहुत सारे टीचर्स भी इस आसन को रेकमेंड कर देते हैं बैक पेन में, लेकिन आपको ये आसन भी नहीं करना चाहिए। अगला आसन है धनुरासन। धनुरासन भी बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, दोनों लेग्स फोल्ड करके, लेग्स में डिस्टेंस रख के ऐसे ही बस जैसे तैसे ऊपर आ जाते हैं। कोई बैलेंस का पता नहीं, कोई ब्रेथ का पता नहीं, नेक और हेड की पोजीशन गलत होती है, लेग्स में इतना डिस्टेंस करके करते हैं, और फिर से वही होगा कि आपके लंबर स्पाइन में प्रेशर पड़ेगा, वर्टिब्रल कॉलम एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और इस पोजीशन में ब्रेथ भी बहुत शैलो हो जाती है, माइंड को काम डाउन रखना मुश्किल हो जाता है। जब आपका माइंड भी स्ट्रेस में है और वर्टिब्रल कॉलम भी इस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, अब क्या होगा, प्रॉब्लम और तेजी से बढ़ेगी, आपका दर्द और तेजी से बढ़ेगा। तो ये 3 आसन आपको बिल्कुल नहीं करने हैं जब आपको बैक में पेन है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस तरह के आसन करने से आपका पेन बढ़ सकता है। अगर आप भी ऐसे किसी लोगों को जानते हैं जो ये आसन बैक पेन में ट्राई कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो रुक जाएं और ये सब करके अपने पेन को बढ़ाएं नहीं। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने बताया है कि बैक पेन अगर ऑलरेडी है तो कौन सा सीक्वेंस आपको करना है। ये आसन जो इस वीडियो में बताए गए हैं, आपको इसको करना है। आपकी बैक जब ठीक हो जाए, आपको जब बिल्कुल सेफ लगने लगे, तब आप बैक बेंड्स करिए। अपने नॉर्मल योगा रूटीन में किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करिए। हमारे साथ ऑनलाइन क्लास करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारे पास आके भी कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हम यहाँ पर ट्रीटमेंट भी करते हैं, बैक पेन ट्रीटमेंट करते हैं, साइटिका पेन ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप कंसल्ट करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। आप सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय।